अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के एक एक लफ्ज़ ने मुझे तो रोने पर मजबूर कर दिया। आज मैं ये देखता हूँ कि कितने मुसलमान ऐसे हैं कि ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद रोने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं हूँ आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ वॉइस टीवी। आसिफ वॉइस टीवी देखने और सुनने वालों को मुहब्बतों भरा सलाम। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मोहतरम दोस्तों, उससे पहले उस लड़की को 4 घरों के रिश्ते रद्द कर चुके थे। अब ये 5वीं बार था और वो लड़की बैठी अपनी दोस्तों को मैसेज कर रही थी कि आज रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, दुआ करना कि मैं उन्हें पसंद आ जाऊं। अब मुझसे बाबा के चेहरे पर झुर्रियां बर्दाश्त नहीं होती और न जाने उन्होंने क्या गुनाह किया था कि मैं उन पर बोझ बनी बैठी हूं। और रोते हुए कहती है कि अब अम्मा के हाथ भी कांपते हैं। न जाने उन्होंने कितना अरसा उन हाथों से मशीन चला चला के मेरे लिए बहुत कुछ बनाया, लेकिन किस्मत पता नहीं हमसे क्या इम्तिहान ले रही है। शाम के वक्त वो लड़की घर में बैठी यही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे वालिदैन की इज्जत बच जाए, कि फिर से मेरे वालिदैन ये ना सोचें कि बेटी तो पैदा कर दी, ये तो हमारे लिए अजाब बनी बैठी है। और वही हुआ। मोहतरम दोस्तों, आने वालों ने ये नहीं पूछा कि आपकी बेटी नमाज पढ़ती है या नहीं, दीन जानती है या नहीं, नहीं पूछा कि कभी मदरसे भी गई है या नहीं, और ना ही ये पूछा कि कभी स्कूल गई है या नहीं, इसने दुनिया में कितना सीखा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या बेटी 2 वक्त का खाना बना सकती है या नहीं, मुझे और मेरे माँ बाप को खुश रख सकती है या नहीं। मोहतरम दोस्तों, बल्कि वो साहिबजादा जो माँ बाप के साथ आया था कुर्सी पर टांग धरे बैठा था और माँ की तरफ देखते हुए इशारा किया, तो माँ ने भी कह दिया कि जरा बेटी को बुला लाओ। यहाँ शहजादा जो कुर्सी पर टांग धरे बैठा था, जैसे ही उसने लड़की को देखा, मुंह उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा, और पीछे पीछे उसकी माँ भी चल पड़ी और पूछा कि बेटा क्या बात है। अंदर लड़की की माँ और वालिद सुन रहे हैं। वो वालिदैन का बिगड़ा हुआ बेटा बोला, मुझे नहीं करनी शादी इस लड़की से, इसकी शक्ल तो देखें, क्या ये लड़की है। लड़की का वालिद मुआजरत करता हुआ वहां से उठा। इधर लड़की भी उठी और भागती हुई कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा दी। मोहतरम दोस्तों, वो बेचारी 3-4 दिन तक कमरे में घुट घुट कर मरती रही और चौथे दिन गोलियों का एक पत्ता खाकर इस दुनिया से सुकून की नींद लेने के लिए चली गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और वीडियो देखने वालों, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या उसके हुस्न ने उसे मारा, या 5वें शख्स ने, या उन्होंने जो पहले आए थे। मोहतरम दोस्तों, अगर आप फैसला नहीं कर पाते तो मैं आपको बताता हूँ। लानत भेजता हूँ इस जैसे गंदे मुआशरे पर जिसने उसे मारा है। इस मुआशरे के गंदे लोग किसी की बेटियों को ऐसे देखने जाते हैं जैसे किसी बाग का व्यापारी जाता है। बाग अच्छा लगा तो ठीक, वरना कोई और ले लूंगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप, मैं और हम वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकते जो एक बाप के सीने में आग लगी होती है, और जब एक माँ का कलेजा फट रहा होता है और उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। दोस्तों, जब किसी की बहन या बेटी देखने जाओ तो उसे शक्ल से ना देखो, बल्कि उसके वालिदैन से पूछो कि क्या वो दीन जानती है, क्या वो मेरे वालिदैन और मुझे खुश रख पाएगी, क्या मेरे माँ बाप के लिए 2 वक्त का खाना बना सकती है, क्या वो मेरी माँ को माँ और मेरे बाप को बाप समझने के काबिल है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम इन्हीं खूबियों वाली लड़कियों को पसंद करता है। अगर आप हुस्न चाहते हैं तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। जाओ मगरिब की तरफ, हुस्न बहुत है, वहां आपको हुस्न मिल भी जाएगा, मगर हया, शर्म और इज्जत और दीन उनके करीब से भी नहीं गुजरेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे भी तुम्हें क्या दीन, शर्म और हिजा चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जरा खुद सोचिए कि अगर आपके घर की बहन को कोई देखने आए और 4 मर्तबा देख कर चला जाए और ये कहे कि ये कोई शक्ल है, ये कोई लड़की है, मुझे ऐसा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम्हारे दिल पर क़यामत गुजरेगी। और मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम खुद कितनी बेटियों को गिरा चुके हो। यकीनन हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमारी वजह से कितने मजबूर और लाचार घर में इतना बड़ा फसाद और कितना बड़ा दुख जन्म ले चुका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, किसी का हुस्न ना देखिए, बल्कि किसी की इज्जत देखिए। और क्या फायदा अगर हुस्न मिले और इज्जत ना मिले। दोस्तों, मैं दिल से लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर, इज्जत, शर्म और गैरत जिनके करीब से भी नहीं गुजरती। और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या वो जिंदगी हो, बिल्कुल सादा चेहरा ही क्यों ना हो, दीनदार लोग हों, इज्जतदार लोग हों,
یہ بیٹیاں اپنی خوشی سے زیادہ اپنے ماں باپ کے دکھ میں مر رہی ہوتی ہیں۔ کہیں میرا والد یا میری والدہ مجھ سے ناراض تو نہیں، مجھ سے خفا تو نہیں، یا مجھ سے تنگ تو نہیں۔ معزز دوستو، کسی میں سچائی، عزت اور دین دیکھو، حسن نہیں۔ اور میرے آصف وائس ٹی وی چینل کے معزز دوستو، یہ سچائی اگر آپ کو بری لگی تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ کسی کی ماں بہن کو عزت دو، اس کے حسن کو نہ دیکھو، بلکہ اس کی ایمانداری، اس کی سچائی اور اس کے دین اور اس کی تربیت کو دیکھو۔ دوستو، یہ ویڈیو بناتے وقت مجھے تو رونا آ چکا ہے۔ اگر آپ بھی رونے پر مجبور ہیں اور آپ کا دل بھی نرم ہے، پتھر نہیں، تو ایک مرتبہ ان کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دعا ضرور کرنا، جو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے ہاتھ کانپتے ہیں، نظر کمزور ہو چکی ہے، مگر وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آس لگائے بیٹھے ہیں، تاکہ ہر مرد کے اندر غیرت جاگے اور وہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو عزت دے سکے۔ جزاک اللہ۔